हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। चाहे मैन हो या वुमेन, उनकी लाइफ में फिफ्टीज़ एक ऐसा क्रूशियल फेज होता है कि उनकी बॉडी में कई हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। स्पेशली वुमेन में तो यह मेनोपॉज टाइम भी होता है, जिससे कि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होने लग जाता है और साथ ही बोन मास भी कम होता है। इसलिए इस एज में महिलाओं को अधिक मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन की नीड होती है और साथ ही मल्टीविटामिन की भी नीड होती है अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और यदि आप अपनी केयर फिफ्टीज़ में भी अच्छे से करते हैं तो आप अपनी फिफ्टीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करें, जो कि आपके वेट को मेंटेन करने में हेल्प करेगी और साथ ही हेल्दी डाइट आपको कई बीमारियों से बचाकर रखेगी। पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में कुछ ऐसे फूड्स को शामिल करें जो कि न्यूट्रिशन का पावर हाउस है और साथ ही आपकी एजिंग को भी स्लो डाउन करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में उन फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको फिफ्टीज़ में अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बीन्स के बारे में। बीन्स न्यूट्रिशन का ग्रेट सोर्स है। आपकी इच्छा है कि आप इसे कैसे कंज्यूम करना चाहते हैं। आप या तो इसे सैलेड में यूज़ कर सकते हैं या फिर वेजिटेबल बना के कंज्यूम कर सकते हैं। यह आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। और बीन्स को यदि आप डेली बेसिस में फिफ्टीज़ में कंज्यूम करते हैं तो यह फिफ्टीज़ में जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में हेल्पफुल रहता है। बीन्स में जो फाइबर होता है वो आपके डाइजेशन को स्मूथ करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि फिफ्टीज़ में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। और जब आपका डाइजेशन स्मूथ रहेगा तो आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहेगा। और बीन्स में जो आयरन होता है वो न केवल आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है बल्कि आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को भी मेंटेन रखता है। ये तो बचपन से ही हमने सुना है कि एन एप्पल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, क्योंकि एप्पल्स में विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6 भरपूर मात्रा में होते हैं। और यह न केवल शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बल्कि यह स्ट्रोक और हार्ट अटैक के खतरे को कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसलिए एप्पल्स आपको अपनी फिफ्टीज़ में ज़रूर खाने चाहिए। तो अब बात करते हैं योगर्ट के बारे में। और यदि आप योगर्ट को डेली बेसिस पर फिफ्टीज़ में कंज्यूम करते हैं तो इससे न केवल आपका डाइजेशन ठीक रहता है, क्योंकि जब आपका डाइजेशन ठीक रहेगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और योगर्ट में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में, ब्लोटिंग में और कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और इसके अलावा योगर्ट में जो कैल्शियम होता है वो ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही इसमें मौजूद प्रोटीन आपके वेट को मेंटेन रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तीसरी चीज़ जो फिफ्टीज़ में आपको कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, क्योंकि इनमें आयरन और फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। आयरन आपके हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन रखने में हेल्पफुल होता है और जो फाइबर होता है वो आपके डाइजेशन को ठीक रखता है। इसके साथ ही जो महिलाएं मेनोपॉज से गुजर रही हैं उनके लिए लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा आपको एक मुट्ठी भर नट्स अपनी फिफ्टीज़ में रोज़ कंज्यूम करने हैं। यह आपकी चॉइस है कि आप इसको इवनिंग स्नैक्स के रूप में खाएं या मॉर्निंग में, पर आपको एक मुट्ठी भर नट्स रोज खाने हैं, क्योंकि ये न्यूट्रिशन से लोडेड होते हैं। इनमें न केवल प्रोटीन, विटामिन ई, कार्ब्स और फैट्स होते हैं बल्कि एंटीऑक्सीडेंट्स भी भरपूर मात्रा में होते हैं, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और इसके साथ ही यह ब्लड शुगर और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इसलिए आपको नट्स अपनी डाइट में रोज़ कंज्यूम करने हैं अपने फिफ्टीज़ में। इन फूड्स को अपने फिफ्टीज़ में अपनी डाइट में शामिल कीजिए
और अपनी 50s को एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।